ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के विशेष अव्यक्त फरिश्तों को अव्यक्त स्थिति में रहने का आनंद लेने वाली महान विभूतियों को पुनः एक बार ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आइए इसी वे मुरली दर्शन के तहत आज अव्यक्त महावाक्यों का सार सुनते हैं। बाबा अव्यक्त वाणी के माध्यम से हमें सिखाते हैं बच्चे, जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप को प्राप्त हुए, अपने जो लक्ष्य उन्होंने रखा था उसको हासिल किया, वो क्या क्या प्रक्रिया रही, वो सारी की सारी जीवनी बाबा इसमें सुनाते हैं कि ब्रह्मा बाबा क्या क्या करते थे, हम बच्चों को क्या क्या करना चाहिए, उसके क्या क्या फायदे हैं, और हम सब के लिए वास्तव में अव्यक्त वाणी तो क्या अमृत वाणी है। तो आइए ईश्वरीय वाणी को, जो अमृत तुल्य है, अमृत धारा है, अनेक रोगों में काम आने वाली जो अमृत धारा होती है, उसमें तो फिर भी कोई लिमिट होगी, ये अनलिमिटेड है। वो परमात्मा जो अमृत दे रहा है, उसकी धारा का प्रवाह आज किस ओर पड़ रहा है, तो सुनेंगे, हम समझेंगे और जीवन को आगे बढ़ाने का अभ्यास करेंगे, जिसको हम पुरुषार्थ कहते हैं। तो प्यारे बहनों और भाइयों, आज की मुरली अव्यक्त मुरली रिवाइज कोर्स है 25 फरवरी 1991 और 29/5/2022 आज के महावाक्य जो आए हैं हमारे पास रिवाइज होकर के। सोच और कर्म में समानता लाना ही परमात्म प्यार निभाना है, या फिर यूं कहें कि जो सोच चलती है हर व्यक्ति की, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं बहुत आगे बढ़ूं, बहुत अच्छा बनूं, सभी के दिलों पर राज्य करूं, लेकिन कर नहीं पाता। ताकत चाहिए अंदर से, इंटरनल पावर चाहिए। तो उनका सौभाग्य नहीं है कि राजयोग के अभ्यास से वो आंतरिक बल को इकट्ठा करें और अपनी सोच को साकार स्वरूप दे सकें। लेकिन हम बाबा के बच्चे ऐसे हैं जो सोचे वो करने में भी हम सक्षम हैं। तो बाबा ने कहा अगर जो करते हैं, तो अर्थात बाबा ने कहा सोच और कर्म में समानता लाना ही परमात्म प्यार निभाना है। बाबा ने आज कई डेफिनेशन, जो परिभाषा है, सिखाई है। एक होते प्यार करने वाले, एक होते निभाने वाले, है ना, आदि आदि। आज बाप दादा अपने सर्व स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी वही अनेक जन्मों के विश्व राज्य अधिकारी बच्चे भी बनते हैं। जो संगम के स्वराज्य अधिकारी वही 21 जन्मों के भविष्य राज्य अधिकारी। तो आज डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा स्वराज्य का समाचार पूछ रहे हैं, क्या हाल चाल है। डबल विदेशी मीन्स जो फॉरेनर्स हैं, जो विदेशों से बाबा के बच्चे बने हैं और बाबा के सामने जो बैठे हैं। बाबा कहता तुम सब परदेसी हो, परम धाम तुम्हारा घर है, वहां से आए हैं। तो विदेशी तो हम सब हैं, लेकिन यहाँ में भी जो भारत के आउटसाइड है, तो उनको बाबा डबल विदेशी भाषा से, शब्दों से, अपने महावाक्यों से संबोधन करते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे क्या हाल चाल है। एक बाप अपने बच्चों से कैसे पूछता है, अच्छा है, वह बहुत अच्छा है, या बच्चे बहुत 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 अच्छा है। कैसा है? राज्य दरबार अच्छी तरह से लगानी आती है। रोज दिन समाप्त होते अपने सहयोगी कर्मचारियों को चेक करो। जो हमारी ये इंद्रियां हैं, आत्मा की सबसे नजदीक की साथी हैं, सहयोगी हैं। रोज दिन समाप्त होते अपने सहयोगी कर्मचारियों को चेक करो। अगर कोई कर्मेंद्रियों से व कर्मचारी से बार बार गलती होती है, तो गलत कार्य करते करते बच्चे फिर वो संस्कार पक्के हो जाएंगे। इसलिए कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। इसलिए बाबा समझाते रोज चेक करो। सोने से पहले पूरे दिन की दिनचर्या, आज मेरी आंखों ने धोखा तो नहीं दिया, शब्दों से कुछ गलत तो नहीं किसी के निकल गया, और वृत्ति में कोई विचार तो नहीं आ गया। तो अगर ऐसा हुआ है तो आगे से फिर सावधान, अटेंशन रखना है। देखो बच्चे, अगर ऐसे करते रहेंगे तो फिर संस्कार पक्के हो जाएंगे। फिर चले थे हरि भजन को होटल लगे कपास, वो कहानी हमारे ऊपर हो जाएगी। तो बच्चे चेक करो और चेंज करो। चेंज करने में फिर जब संस्कार पक्के हो जाते हैं तो फिर बच्चे मेहनत लगती है। देखो
सिर्फ ये नहीं सोचो कि आज मैंने रॉन्ग किया है या ये बात रॉन्ग है, या किसी को आप कहते हो तुम रॉन्ग हो, या अपने लिए कि आई एम रॉन्ग। तो बाबा कहते देखो, रॉन्ग नहीं सोचो कि रॉन्ग क्या है, लेकिन वाह प्रभु वाह, क्या जीवन जीने की कला सिखाते। काश कुछ परसेंट भी हम सब जीवन में लाए तो गृहस्थ आश्रम तो क्या स्वर्ग आश्रम बन जाएगा हम सबका। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, चेक करो, रॉन्ग के ऊपर चिंता नहीं करो, राइट क्या है और राइट पर चलने की विधि को स्पष्ट करो। सत्य क्या है जीवन में और उस पथ पर चलने का सिस्टम क्या है वो अपने माइंड में सेट करो। चलने की विधि स्पष्ट करो तो सफल राज्य अधिकारी की निशानी वह सदा अपने पुरुषार्थ से और साथ साथ जो भी हमारे संबंध में संपर्क में आने वाली दिव्य आत्माएं, लौकिक या अलौकिक कोई भी, तो वे आत्माएं उस आत्मा से सदा संतुष्ट होंगी। ये निशानी होगी जो सफल स्वराज्य अधिकारी आत्मा होगा। देखो बच्चे, सभी के दिल से वाह वाह के गीत निकलेंगे, शुक्रिया शुक्रिया का संगीत, वाह भाई वाह, जीवन हो तो इनके जैसा, वाह कोई कमी निकलती नहीं इनमें। ऐसे धड़क धड़क से, एक धड़क से बोले, एक अकाल तख्त और दूसरा बाप का दिल तख्त है। एक ही अकाल तख्त बाबा के स्नेह का, प्यार का, दिल का, जो दिलों पर राज्य करे, भगवान के दिल पे राज्य करे। एक अकाल तख्त, दूसरा बाप का दिल तख्त। स्वराज्य अधिकारी राजी हो, स्वराज्य अधिकारी राजी हो, संगम पर सभी राजा हो बच्चे। भले कोई प्रजा भी हो। बाबा ने पूछा क्या कोई प्रजा भी है? राजयोगी हो तो राजा ही हो। राजयोगी अर्थात राजा, स्वराज्य अधिकारी, स्वयं पर राज्य करने वाले, अपनी इंद्रियों पर, अपने मन और बुद्धि पर। देखो कितने पदम 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 भाग्यवान आत्मा हो, उसमें भी विशेष, उसमें भी विशेष। देखो संसार में हलचल होती है, वह वार और हार की दुविधा में मनुष्य जीवन जीते हैं। कोई हार रहा है, कोई वार कर रहा है, कोई हालचाल सुनकर उसी की हलचल में जा रहा है। एक के मारे दो मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए, एक कहावत है। तो ये स्थिति मनोदशा मनुष्य की बनी हुई इस समय पर। तो बच्चे देखो, आप हो बाप दादा के प्यार में, वो है हार और वार की हलचल में संसार। परमात्म प्यार दूर दूर से तुम बच्चों को खींच लेता है, कितनी कितनी दूर से, और बाबा से मिलन मनाते माउंट आबू में आते। कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन परमात्म प्यार के आगे परिस्थितियां रोक नहीं सकती। दिल में लगन है, अंदर चाहना है तो राह क्लियर है, देर कितनी भी हो। और यहां तो देर भी नहीं है, अंदर से ही कुछ गड़बड़ होता है तो फिर रास्ते भी क्लियर नहीं होते। कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन परमात्म प्यार के आगे परिस्थितियां रोक नहीं सकती आगे बढ़ने से, ईश्वरीय मिलन मनाने से या कार्य में लगने से। देखो हर बात अनुभवी हो, मुश्किल सहज हो जाता है ना, तो शुक्रिया कहेंगे। और बच्चे ऐसे सदा ही सहज होता रहेगा। एक बार का नहीं, 1000 बार के अनुभवी हैं हम, आप, हम सब। परमात्म प्यार में बच्चे याद करो, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ईश्वरीय ताकत है। सारी ताकतें एक तरफ और ईश्वरीय स्नेह प्यार की शक्ति एक तरफ। किसी को भी देख लो, भक्त प्रहलाद को देख लो, एक वो जंगल में चला गया था हमारा छोटा सा नन्हा सा ध्रुव, उसको देख लो। ये ईश्वरीय लगन की अवस्थाओं वाली आत्माओं के प्रतीकात्मक यादगार हैं, जो हमें एक कहानियों के रूप में दर्शाए गए हैं। जिसके दिल में प्रभु प्यार है, वो हर माया के वार से बच जाता है, आगे निकल जाता है। बाबा ने कहा परमात्म प्यार में वो शक्ति है जो किसी की आंखों में ऐसा जादू कर देगी, वो आपको भेजने के लिए, ईश्वरीय मिलन मनाने के लिए, शुभ कार्य करने के लिए, भेजने के लिए परवश हो जाएंगे कि भाई इनको भेजो, इनको छुट्टी दो, इनके सारे रोड़े हटाओ। लोग आ जाते हैं। लेकिन सिर्फ याद रहे बच्चे, प्यार करने वाले नहीं,
प्यार निभाने वाले बच्चे होने चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं सिर्फ प्यार बाबा, अरे कुछ करके भी दिखाओ। ये सूखा सूखा बाबा तुम मेरे हो हम तुम्हारे हैं, लेकिन करना कुछ नहीं है। न सेवाओं में बढ़ चढ़ के भाग लेना है, ना तपस्या में बढ़ चढ़ के भाग लेना है, ना अपनी स्थिति को अच्छा बनाने में आगे बढ़ना है, तो फिर बाबा भी क्या करें। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, निभाने वाली आत्माओं से बाप का भी वादा है, अंत तक हर समस्या को पार करने में प्रीत की रीत सदा निभाते रहे हैं और आगे भी अंत तक निभाते रहेंगे। भगवान वाच। वाह, सर पे हाथ रखो, पीठ थपथपाओ, वारे में भाग्यशाली आत्मा। भगवान हमसे वादा कर रहा है, क्या कर रहा है? मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूं। बैकबोन छोड़ो, कंधे से कंधा बोलो, लेकिन किन के साथ? जिन्होंने उसके कंधे से कंधा मिलाया हुआ है। बस ये ध्यान रहे। पहले भी सुनाया था, हर चीज विधि से सिद्धि प्राप्त होती है, हर कार्य की विधि होती है बच्चे। एक है बाप के बनने की विधि, दूसरा होती है बाप से वर्षा प्राप्त करने की विधि, तीसरी प्राप्त किए हुए वर्षे को, जो गुण, जो शक्तियां, जो बल, ईश्वरीय ताकत मिली है, उसको कार्य में लगाना। लो तो सुना बाबा ने क्या कहा? बच्चे, हर कार्य में सिद्धि प्राप्त करने की एक विधि है। और बाबा ने 2-3 जो बातें बताई। बाबा ने कहा बच्चे, जो प्राप्त हुए खजाने हैं उनको भी क्या करो? सेवाओं में अर्पित कर दो। ये बढ़ाने का एक तरीका है, सिद्धि प्राप्त करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। बाबा ने बहुत अच्छा से कहा, देखो बच्चे, एक तो है पॉइंट्स को याद रखना, समझना, दूसरा है पॉइंट स्वरूप बनना, वो जरूरी है। सुनो, तो एक पॉइंट बुद्धि में रखना या है एक विधि, और दूसरा पॉइंट बन, पॉइंट को कार्य में लगाना। पॉइंट रूप भी हो, पॉइंट्स भी हो, दोनों का बैलेंस हो बच्चे। देखो, नंबर 1 सिद्धि प्राप्त हो सकती है, नंबर पॉइंट रूप से पॉइंट साथ साथ चाहिए। कार्य शक्ति को बढ़ाओ। नंबर 1 अगर आना है तो ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई बात नहीं, जैसे चल रहे हो आपकी इच्छा। तो ब्राह्मण आत्माओं के साइलेंस की शक्ति कितना तीव्र कार्य यथार्थ सफल कर सकती है। सेकंड में निर्णय होना चाहिए, सेकंड में कार्य को प्रैक्टिकल में सफल करो। आजकल साइंस की शक्ति, साइंस के साधनों द्वारा कार्य शक्ति कितनी तेज कर रही है। तो चैतन्य मनुष्य क्या कार्य नहीं कर सकता? वो कार्य साइंस कर रही है, तो चैतन्य जो मनुष्य कार्य नहीं कर सकता वो भी कर रही है। तो फिर बाबा ने क्या नहीं कर सकता? साइंस तो निकाली किसने? इन्वेंशन किसकी है? मानवीय कृत। बाबा ने कहा देखो, जितने समय और जितना यथार्थ चैतन्य मनुष्य कर सकता है, साइंस उससे भी काफी फास्ट है, मानवीय कृत कर सकती है। तो ब्राह्मण आत्माओं के साइलेंस की शक्ति कितना तीव्र कार्य करके सफल कर सकती है। सेकंड में बच्चे निर्णय करना सीखो, सेकंड में निर्णय हो, सेकंड में कार्य को प्रैक्टिकल में सफल करो। सोचना और करना, इसका भी बैलेंस होना चाहिए। कई ब्राह्मण आत्माएं सोचती बहुत हैं, लेकिन करने के समय जितना सोचते हैं उतना कर नहीं पाते। सोचते हैं पीछे कि ठीक किया व नहीं किया, क्या करना है अभी। तो सोचना और करना दोनों साथ साथ हो, नहीं तो क्या होता है बच्चे, सोचते हैं कि ये करना है, यह सोच के करेंगे, और सोचते सोचते कार्य, समय, परिस्थिति सब कुछ बदल जाती है। बाद में कहते हैं करना तो ये था, सोचा तो ये था तो इसलिए बाबा कहते तुरंत फैसला लो और कार्य को कर डालो। ये बहुत अच्छी विधि है। जब साइंस के साधन तीव्र गति हो रहे हैं, तो क्या आप बच्चे अपनी साइलेंस की शक्ति को तीव्र गति से सेवाओं में, स्वयं के जीवन को सफल करने में, संस्कारों को परिवर्तन करने में नहीं लगा सकते? फिर बाबा ने मुलाकात की पार्टियों से, अगर सदा ऊंचे आसन पर रहो
तो माया के आने की ताकत नहीं, क्योंकि माया ऊपर नहीं चढ़ सकती। भाग्य के आगे बच्चे, कई बाबा के बच्चे सोचते हैं हमने बहुत त्यागा, बहुत कुछ किया। बाबा कहते हैं भाग्य के आगे कुछ त्यागा नहीं। छोड़ा भी तो क्या, जेवर है, पड़े ही हुए, कपड़े पहनते ही हो, घर में रहते ही हो। अगर छोड़ा भी है तो किचड़े को छोड़ा है, गंदगी को छोड़ा है, बदबू जिससे बीमारियां फैलती, जिससे हम परेशान होते थे, दुख और अशांति की बातों को छोड़ा है। तो इसको हम छोड़ना और त्याग, अरे भाई ये तो भाग्य है, भाग्य जो प्रभु मिला और सब कुछ मिला। देखो बच्चे, तो सदा श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली महान आत्माएं बनो। खुशी के खजाने से गरीब हैं सब, आज दुनिया में भिखारी हैं। आप खुशी के खजाने से भरपूर हो, भरपूर है ना, हैं सभी भरपूर, तो देना शुरू करो, भरपूर हो। ये खुशी कितना समय चलेगी मनुष्यों की, और तुम्हारी कितना समय चलती है, पूरे कल्प, उनका आधा अल्पकाल भी क्या। देखो बच्चे, आपके जड़ चित्रों से भी मनुष्यों को खुशी मिलती है, तो यादगारों से भी देवी देवताओं के सामने जाते ही सारे गम भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं चेक करो क्या हमने संगम पर इतनी खुशी जमा की। तो ऐसे तो नहीं सिर्फ 1-2 जन्म चले फिर समाप्त हो जाए, इतना स्टॉक जमा करो, अनेक जन्म साथ रहे। तो जिसके पास जितना जमा होता है उसके चेहरे से खुशी का नशा वैसे ही झलकता है। आप कहो ना कहो, लेकिन आपकी सूरत बोलेगी। कहते हैं ब्रह्मा कुमार, ये ब्रह्मा कुमारियां सदा खुश रहती हैं। क्या मिला इन्हें, लेकिन उन्हीं को देख करके कहते हैं जो वाकई में खुश रहते हैं, जो अंदर से भरपूर हैं। नहीं तो कहते अरे बेचारे, अरे भाई इनका क्या होगा। हाँ ऐसा भी है। तो बाबा कहते हैं आप बोलो ना बोलो, आपके कर्म आपकी सूरत बोलती है। दिल का हाल बता देता है असली नकली चेहरा। देखो अच्छा, तो बाबा ने मुरली पूरी की। चारों ओर के सर्व स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को सदा डबल तख्त नशीन, बाबा का भी और अकाल तख्त भी, विशेष आत्माओं को सदा सोचना और करना, दोनों शक्तियों को समान बनाने वाली महादानी वरदानी आत्माओं को, सदा परमात्म प्यार निभाने वाले बच्चे, सच्चे दिल वाले बच्चों को दिलाराम बाबा का याद प्यार और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू। अपना बनाने वाले तेरा लाख शुक्रिया, जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये जीवन की पतवार तुझको है अर्पण। आज का वरदान है बाबा का संपूर्णता की स्थिति द्वारा प्रकृति को ऑर्डर करने वाले विश्व परिवर्तक भाव। जब आप विश्व परिवर्तक आत्माएं संगठित रूप में संपन्न संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगी, तब ये प्रकृति अपनी संपूर्ण तरीके से हलचल शुरू करेगी। वायु, धरती, समुद्र, जल, अग्नि, सारे तत्व, इनकी हलचल से ही बच्चे सफाई होनी है। इनके बिना कुछ नहीं होना। परंतु यह प्रकृति आपका ऑर्डर तब मानेगी जब आप पहले आपके स्वयं के सहयोगी यानी कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार और ये स्थूल इंद्रियां ऑर्डर मानते होंगे। तब साथ साथ इतनी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो जो सबका एक साथ एक संकल्प हो, परिवर्तन, और प्रकृति हाजिर हो जाए। परिवर्तन, एक साथ सबका संकल्प हो, परिवर्तन होगा, ऐसा जल्दी होगा। स्लोगन, अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा सबका भाग्य बनाते सदा भगवान की स्मृति दिलाते रहो। एक बार और, अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा सबका भाग्य बनाते सदा भगवान की स्मृति दिलाते चलो, दिलाते चलो। प्रभु स्नेह की ज्ञान की गंगा बहाते चलो, अपने जीवन को सफल बनाते चलो। अच्छा भाई, अपने सेवादारी भाई की पुनः एक बार प्रणाम, नमस्कार, ओम शांति जी, ओम शांति।